नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गांव घर में यानी कि ब्याज कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी को सूद पे या इंटरेस्ट पे आप किसी को पैसा देते हैं तो आप कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कैसे हिसाब किताब करेंगे, तो गांव घर में आखिर कैसे ब्याज मिलता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको बैंक में अगर 1 लाख 2 लाख या 50,000 रुपया रखते हैं तो आपको बैंक कितना ब्याज देता है महीने में। अगर आप मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं, ब्याज पे पैसा लगाते हैं, तो कैसे उसका हिसाब किताब करना है बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है ब्याज निकालना सीखें, यानी कि गाँव का ब्याज, यानी कि गांव घर में जो ब्याज देते हैं, पैसा लगाते हैं। कोई 3 रुपया बोलता है कि हम 3 रुपये सैकड़ा लेंगे या 4 रुपये सैकड़ लेंगे या 5 रुपया सैकड़ लेंगे, यानी कि वो जो है सो बताता है कि हम 3% लेंगे, 2% लेंगे, 4% लेंगे, 5% लेंगे। सारा खेल हम आपको बताएंगे कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोग ब्याज पे पैसा लगाता है और 10,000 का 20,000 हो जाता है, वो सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बताया जा रहा है, हम आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले समझिए, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, 1,000 रुपया किसी को दिया, अपने दोस्त को या किसी को भी दिया, आपने ब्याज पे बोला कि हम 1,000 रुपया तुमको दे रहे हैं लेकिन हमको इसका ब्याज चाहिए। आखिर आप ब्याज कितना लेंगे, तो बहुत सारे लोग 3 रुपया लेते हैं 100 में, यानी कि 100 रुपया आप किसी को देते हैं। 3 रुपया कहने का मतलब आप 100 रुपया अगर किसी को देते हैं तो 100 रुपया का 3 रुपया, यानी कि 1 महीना के बाद अगर वो पैसा आपको लौटाता है तो 100 रुपया में प्लस 3 रुपया जोड़ दीजिए, यानी कि 100 प्लस 3, यानी कि अब आपको 103 रुपया अगला महीना में क्या करेगा, वो आपको वापस करेगा। अगर यही ब्याज आपको 5 रुपया रहता तो 100 रुपया का आप क्या करते हैं, 5 रुपया क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है 1 महीना का। 100 रुपया में 5 रुपया लेता है बहुत सारे जगहों पे, अभी भी जाइएगा। सबसे ज़्यादा अगर गांव में कोई लूटता है तो जिसके पास मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा है, वो सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति को लूटता है। किसी बेटी का शादी ब्याह है, वहाँ पे 5 रुपये दर से देता है, वो 50,000 1 लाख देता है, और वही पैसा वो गरीब व्यक्ति उसको सधाने के लिए 5 साल लगा देता है। देखिए तो यहाँ 100 रुपया देता है और बोलता है कि हम 5 रुपया लेंगे सैकड़, यानी कि 100 रुपया देंगे तो अगले महीने में हम तुमसे ले लेंगे 105 रुपया। यही हिसाब किताब चलता है। अगर 4 रुपये के दर से लीजिएगा तो 100 प्लस 4 यानी कि 104 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, अगला महीना में उसको लौटाना पड़ेगा। अगर 1 महीना में आप देते हैं तो पहले आप समझिए कि मंथली हिसाब से उसका ब्याज होता कैसे है। देखिए वही तो हम आपको बता दिए यहाँ पे कि 100 रुपया में अगर 3 रुपया वो लेता है ब्याज, तो आपको अगले महीने में घुमाना पड़ेगा 103 रुपया। उसी तरीके से होता है 200, 400, 500, 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सारा खेला इसी पे चलेगा। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं कि देखिए 1,000 रुपया मान लीजिए आपने किसी अपने दोस्त को दिया, दोस्त को दे दिया। दोस्त को आपने क्या बोला कि हम आपको 5 रुपया पर सैकड़ लेंगे, यानी कि 5% लेंगे हम आपसे। 5 रुपया सैकड़ मतलब क्या, 1,000 में, अब आपको समझना है बेसिक तरीके से हम आपको समझाते हैं। देखिए 1,000 रुपया हुआ मतलब क्या हुआ, 100 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, 10 गो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। सिंपल समझिए, 1,000 रुपया अगर आप अपने दोस्त को देते हैं, अगर हम बात करें तो 100 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, 100 रुपया का नोट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10, यानी कि 100 का नोट 10 दीजिएगा तो क्या होगा, 1,000 हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे बेसिक फंडा बताए हैं, अभी आपको हम बेसिक बताए हैं। देखिए यहाँ पे कि आखिर ब्याज कैसे होता है, कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है। सिंपल सा आप अपने मोबाइल में भी हम आपको बता देंगे आसान तरीका। देखिए हम आपको बताए कि 100 रुपया दिया, 5 रुपया लेता है, तो अगला महीना में कितना होगा, 105 रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बेसिक चीज़ समझिए कि 100 रुपया में 5 रुपया लेता है हर महीने, तो 105 देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा 100 का नोट कितना है, 10। यहाँ पे हमारा 100 का नोट कितना है, 10। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं 100 पे 5 रुपया बढ़ जाता है, तो यहाँ 100 का नोट हमारे पास 10 है, तो हम 5 को बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया नहीं होगा। देखिए क्योंकि हम आपको बेसिक से सिखा रहे हैं। देखिए 100 रुपया में 5 रुपया हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, 1 महीना का सूद देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, तो 105 हो जाता है। तो हमारे पास 100 का नोट एगो था तो 5 रुपया देना पड़ा। अगर हमारे पास 100 का नोट 10 गो हो जाएगा तो 10 को हम 5 से गुना कर देंगे तो सीधे 50 रुपया हो गया। अब इससे आसान तरीका क्या है, देखिए ये तो हम आपको सिखा दिए यहाँ से। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई दोस्त आपको बोला कि हम 1,000 दे रहे हैं
हमको 5% के हिसाब से यानी कि 5 रुपये के हिसाब से अगला महीना में रिटर्न चाहिए। तो अगला महीना में आप उसको कितना रिटर्न करेंगे, तो 1000 है तो गुने 5 कर दीजिए। और यहाँ प्रतिशत होता है, परसेंट होता है, यानी कि 5% बोला जाता है, लेकिन गांव में बोलता है सैकड़, लोग बोलता है कि 5 रुपया दर से हम देंगे, 5 रुपया लेंगे, यानी कि 4 रुपया लेंगे। तो यानी कि आपको निकालना कैसे वो हम सिखाते हैं आपको। देखिए तो आपको करना क्या है, 1000 रुपया दिए तो 1000 लिख देना है, कितना रुपये से दिए तो 5 रुपये से, तो 5 लिखना है, भागा क्या करना है इसमें 100 से कर देना है। क्या करना है, भागा 100 से करना है। देखिए तो इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा, एक से एक में कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये 10 को जब गुना कीजिएगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 50 रुपया हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, फिर से समझिए आप। देखिए मैं आपको आसान से आसान तरीका से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब क्या है, मान लीजिए आप 10,000 रुपया दिए, ठीक है, आप अपने दोस्त को 10,000 रुपया दिए और उसको बोले कि 4 रुपया ब्याज के हिसाब से हम ब्याज लेंगे तुमसे, कितना, 4 रुपया, यानी कि 100 में 4 रुपया। आपको फिर से समझिए, आपको 100 प्लस 4 मतलब 104 रुपया अगला महीना में रिटर्न करना पड़ेगा। देखिए उसी तरीके से यहाँ 10,000 रुपया आप दे दिए, बोला गया है कि हम 4 रुपये लेंगे, तो 4 आपको लिख देना है। अगर मान लीजिए आप 3 रुपये देते हैं तो 3 लिखना है यहाँ, और 2 रुपये देते हैं तो 2 लिखना है, अगर 6 रुपये देते हैं तो यहाँ पे 6 लिखना है। अब समझिए ये 1 महीना के लिए हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद आप 2 साल, 5 साल, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना कैसे भी निकाल सकते हैं। देखिए तो ये हो गया, इसमें हमेशा भागा क्या करना है, आपको 100 से देना है। आपको अगर 1 लाख रुपया दिए हैं तो 1 लाख लिख दीजिए, 4 रुपये दिए तो 4 लिखिए, हाँ भागा पे देना है 100 से। लेकिन ये जो निकलेगा 1 महीना का ये क्या होगा, ब्याज होगा। ये जो निकलेगा वो 1 महीना का क्या होता है, सिर्फ ब्याज होता है। देखिए यहाँ पे भी हम इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य से ये शून्य कट गया। अब यहाँ पे बच गया कितना, 100 गुना 4 बराबर। अब आपको अगला महीना में आपका जो दोस्त है, आपका जो मित्र है, जिसको आप पैसा दिए थे, वो आपको 400 रुपया क्या करेगा, रिटर्न करेगा, अब प्लस 10,000 तो करेगा ही करेगा, यानी कि 10,400 रुपया क्या होगा आपको टोटल मिल जाएगा, प्लस ये 400 रुपया आपको क्या होगा, ब्याज रहेगा, ये आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आप मोबाइल फ़ोन से कैसे करेंगे। अब देखिए इसी को फिर से हम क्लियर करते हैं और थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर इसको कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए आप अपने दोस्त को 1,000 रुपया देते हैं, सूद पे देते हैं, ब्याज पे देते हैं, और उसको बोलते हैं कि हमको ये पैसा 6 महीना के बाद, या वो खुद बोलता है कि ये पैसा हम आपको 6 महीना नहीं तो 8 महीना नहीं तो 15 महीना नहीं तो 2 साल के बाद हम देंगे। उस स्थिति में आप कैसे निकालेंगे। देखिए तो 1,000 तो देगा 1,000 तो आप दिए, रेट उसको बता दिए हैं कि जो हम जो है सो रेट लेंगे इसका, आप बता दिए हैं कि इसमें रेट हम जो है सो 5 रुपये लेंगे। तो क्या करना है आपको, 5 लिख देना है यहाँ पे, किस रेट से लेंगे आप, 5 रुपये दर से, तो 5 लिख दीजिए। कितना महीना के लिए, मान लीजिए वो 6 महीना के लिए दिए हैं, 6 महीना में क्या करेगा आपको, 6 महीना में अगर मान लीजिए घुमा रहा है, 6 महीना में आपको वापस कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, 6 लिख देना है, ठीक है। और भागा फिर से इसमें क्या करना है, 100 से कर देना है। आप देखिए 1,000 दीजिए या 50,000 दीजिए या 5 लाख दीजिए, कितना रुपया ब्याज पे दिए, 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, यहाँ लिखना है कितना महीना, 6 महीना कि 10 महीना, 15 महीना, 16 महीना, 12 महीना, 24 महीना, ये महीना यहाँ पे लिख देना है। और भागा क्या करना है आपको, 100 से कर देना है। अब समझिए, अब जैसे भागा 100 से करेंगे तो यहाँ देखिए एक शून्य से ये शून्य काट देना है, ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में देंगे, अपने आप कट के हिसाब होके आ जाएगा, आपको ये काटना वटना जरूरत नहीं पड़ेगा। मोबाइल का कैलकुलेटर लगाइए और तुरंत आ जाएगा। देखिए तो यहाँ कितना बच गया, 10 गुने 5 गुने 6, यानी कि अब जो है इसको हम गुना कर देते हैं। तो देखिए 10 को गुना करेंगे तो 10 पंचे 50 और गुना 6, 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपया क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। यानी कि अब 1,000 में आपको टोटल 1,300 रुपया क्या करेगा आपका मित्र, 6 महीना के बाद आपको 1,300 रुपया क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो इसी तरीके से गांव घर का ब्याज इसी तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे निकालेंगे ब्याज। हमारे पास एक क्वेश्चन भी है, और जिसको फार्मूला से निकालना है वो फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। आप बिना फार्मूला का भी कोई भी ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया है कि 12,000 रुपये का 5% के दर से 12 महीना का ब्याज क्या होगा।
ये देखिए, ये 5% समझिए या सैकड़ा में आप समझिए कि 5 रुपये दर से हमको ब्याज पे पैसा लिया है, या आप दिए हैं किसी से या आप लिए हैं, तो हिसाब किताब कैसे करेंगे? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। अब समझिए यहाँ पे मूलधन क्या है। देखिए, अगर हम मूलधन का बात करें, तो हमारा मूलधन यहाँ पे है 12,000 रुपया। इसके बाद अगर हम दर का बात करें तो दर हमारे पास कितना है? 5%। और अगर हम समय का बात करें, समय का बात करें तो 12 महीना हमारे पास क्या है? टाइम है। देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ इस सवाल में सवाल नहीं समझिए, ये ब्याज है। मान लीजिए गांव घर में कोई 12,000 रुपया लगा दिया 5 रुपये के दर से, तो 12 महीना के बाद उसका ब्याज कितना होगा? सिंपल आप मोबाइल का कैलकुलेटर यूज कीजिए, आसानी से इसका रिजल्ट लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे हम आप एक फार्मूला भी बता देते हैं, बहुत सारे लोग फार्मूला से निकालेंगे। तो फार्मूला से देखिए, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब करना क्या है? देखिए, तो मूलधन, अब यहाँ पे ब्याज बराबर, हमको तो ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर हम यहाँ पे लिख देंगे, ब्याज बराबर हमको तो चाहिए, तो ये मूलधन कितना है हमारा? 12,000, तो यहाँ लिख दीजिए 12,000। अब दर कितना है? 5%, तो 5 लिख दीजिए। अब कितना दिन के लिए है? 12 महीना के लिए, गुना कर दीजिए। अब भागा क्या कर दीजिए? 100 से कर दीजिए। ठीक है, ये भागा हमेशा 100 से आपको करना होगा। अगर ये नहीं अगर महीना दिन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 1 महीना का निकालते हैं तो कोई बात नहीं है। देखिए, तो अभी देखिए, इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे होगा, ये समझिए। आप पहले इसको देखिए। अब देखिए, यहाँ पे भी हम काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य, ये कट जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर में जैसे ही आप कीजिएगा 12,000 गुना 5 गुना 12 भागा 100, आपको तुरंत रिजल्ट आ जाएगा कि 12 महीना का आपको इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि ब्याज कितना होगा, सूद कितना होगा। अब देखिए, यहाँ पे तो हम 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब बच गया हमारे पास 120 गुने 5 गुने 12। तो देखिए, इसको हम भी थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। हमारे पास भी कैलकुलेटर है, हम थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करेंगे। देखिए, तो इसका अगर हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, देखिए हमारे पास कितना है? 120 गुना 5 गुना 12, हमारे पास हो गया 7,200 रुपया। क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, यानी कि 7,200। अब देख लीजिए फिर से एक बार, 7,200, यानी कि आपका क्या होगा? ये हो गया आपका ब्याज। ये जो निकल के आया है ये ब्याज हो गया। अब आपने कितना दिया था? 12,000 दिया था। 12,000 जो दिया था, इसमें क्या हुआ? 5% के दर से आपको जो है सो 5% के दर से 12 महीना का हो गया कितना? 7,200 ब्याज हो गया सिर्फ। अब आपको टोटल कितना होगा? 12 7 19,200 रुपया क्या होगा? आपको टोटल रिटर्न आएगा। यानी कि आप अगर 12,000 रुपया 5 रुपये के दर से 1 साल के लिए लगाते हैं, 12,000 रुपया 5 रुपये के दर से 1 साल के लिए लगाते हैं, तो आपको ब्याज कितना होगा? देखिए, 7,200 रुपया ब्याज निकल जाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा एक बार और हम इधर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको। देखिए, इधर देखिए, ये 12,000 हमारे पास है गुना 5 रुपये के दर से, और हमारा यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि 1 महीना का ब्याज कितना होगा। अब समझिए कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, 2 तरीके से आप कर सकते हैं। तो 12,000 रुपया दिए, 5 रुपये के दर से दिए थे, तो हम 12,000 लिख दिए, 5% भागा 100 कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से क्या हो गया? 1 शून्य कट गया। अब आप देखिए इसको कि यहाँ पे बच गया हमको 120 गुने 5। अगर इस 120 को 5 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, और बच गया 5 1 5 1 6। इतना हो गया। यानी कि 1 महीना का ब्याज आपको कितना आ रहा है? 12,000 अगर लगाते हैं तो 600 रुपये आपको महीना आ रहा है ब्याज। अब इस 600 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे, देखिए 600 गुने 12, तो 12 छक्के 72, 7,200 रुपया क्या हो रहा है? आपको ब्याज निकल रहा है। तो देखिए, आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक में आपको खिचड़ी करना है। देखिए, मैं बताता हूं। देखिए, आपको सिंपल, मान लीजिए आप 5,000 रुपया किसी को सूद पे लगाते हैं। कितना? 5,000 आप सूद पे लगाते हैं। 5,000 जब सूद पे लगाते हैं, आप 4 रुपये दर से हिसाब से देते हैं,
तो आपको 1 महीना का ब्याज कितना होगा। पहले सीखिए कि 1 महीना का ब्याज कैसे निकलेगा। देखिए तो 1 महीना का ब्याज आपको निकाल लिए तो जितना महीना हुआ उतना दिन से गुना कर दीजिए। तो 5000 लगाया 4% के दर से, यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, शून्य से शून्य काट देंगे। अब क्या होगा, इस 4 को 5 से 50 को 4 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 5 चौक 20, यानी कि अब क्या होगा, 50 को 4 से गुना कीजिएगा तो 200 रुपया क्या हो जाएगा आपको महीना ब्याज होगा। अगर 5000 रुपया किसी को ब्याज पे देते हैं 4 रुपये के दर से, तो आपको हर महीना जो है सो कितना होगा, 200 रुपया क्या होगा ब्याज आपको मिलेगा। 5000 रुपया का 4 रुपये के हिसाब से अगर देते हैं तो 1 महीना का ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे 1 शून्य से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो बच गया 50। 50 को हम 4 से गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं 200 रुपया होगा। 200 रुपया यानी कि क्या होगा, आपका मंथली ब्याज मिलेगा आपको। तो 5000 प्लस 1 महीना के बाद अगर कोई लौटाएगा आपको तो 5200 रुपया क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा। तो दोस्तों इसी तरीके से गांव घर का ब्याज निकलता है और आप गांव का ब्याज इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जरूरी नहीं है कि आपको फार्मूला लगाना है। आप मान लीजिए 2000 रुपया ही किसी को ब्याज पे देते हैं तो 2000 लिख दीजिए, कितना प्रतिशत, तो 5%। नहीं तो समझ में आ रहा है आप कितना रुपये हिसाब से दिए, 5 रुपये हिसाब से 5 लिख दीजिए। अब कितना महीना के लिए दिए तो 6 महीना 6 लिख दीजिए। अब भागा दे दीजिए 100 से। मोबाइल में कैलकुलेटर लगाइए, एक बार में आपका ब्याज निकल के आ जाएगा। किसी का खोसामद करने के लिए किसी को पूछने का कोई ज़रूरत नहीं, आप ब्याज अपने आप से खुद से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर गांव घर का बेसिक ब्याज कैसे निकलता है, गांव घर का शुद्ध ब्याज कैसे निकलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।